Hello everyone and good morning. Please subscribe Max Safety at Rawat and hit the bell icon and share with your friends and try to give suggestion and feedback also. Today I will discuss about water spray system for fire protection. So let's start. तो आज हम बात करने जा रहे हैं वाटर स्प्रे सिस्टम पर जो आग से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि पानी एक ऐसी चीज है जो आग बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है और ग्लोबली यानी पूरी दुनिया के अंदर पानी अवेलेबल भी है और पानी से मोस्टली आग को बुझाया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि वाटर स्प्रे सिस्टम क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वाटर स्प्रे सिस्टम इज ए परमानेंटली इंस्टॉल्ड सिस्टम दैट यूजेस वाटर स्प्रेड फ्रॉम नोजल्स टू पुट आउट फायर्स। तो वाटर स्प्रे सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें नोजल्स लगे होते हैं और उस नोजल से एक पानी का फुहारा निकलता है और इस तरह से आगों को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप नीचे इमेज को देखिए और इमेज को देखकर आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का फुहारा निकल रहा है और ये पानी का फुहारा क्या करता है, आग को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि ये जो फायर को कंट्रोल करता है, आग को बुझाता है, कूलिंग करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, और एक्सपोजर को भी प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरह से वाटर स्प्रे सिस्टम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आग को बुझाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग जानना ये चाहेंगे कि वाटर स्प्रे सिस्टम मोस्टली कहाँ यूज़ किया जाता है, किस तरह के आग में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि वाटर स्प्रे सिस्टम आर जनरली used for fire protection from flammable liquids, gas, storage tank, piping, pumping equipment, electrical equipment such as transformers, oil switches, rotating electrical machinery, etc. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वाटर स्प्रे सिस्टम बहुत तरह के आग को कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बड़े बड़े टैंक होते हैं, बड़े बड़े टैंक में सपोज ये टैंक जो दिख रहा है ये एक लिक्विड टैंक है जिसमें फ्लेमेबल लिक्विड्स रखे जाते हैं, या गैस स्टोर करने के जो बड़े बड़े टैंक होते हैं जो हम लोग एलपीजी या जो भी गैसेस को यूज़ करते हैं, एसिटिलीन है, बुटेन है, प्रोपेन है, आखिर उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है बड़े बड़े टैंक वगैरह में। ठीक है, उसके बाद हमारा पाइपिंग सिस्टम होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग फ्लेमेबल गैसेस और फ्लेमेबल लिक्विड्स को कैरी करते हैं। और जो है आप बात करें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह है, ठीक है, ऑयल स्विचेस हैं, बहुत सारे स्विचेस जैसे आरआरसीसीबी, एमसीबी, जीएफसीआई और उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे ऐसे स्विचेस हैं जो ऑयल बेसिस पे वो काम करते हैं। इस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है। ठीक है, और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी का मतलब बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिक बेसिस पर क्या करते हैं, वो रोटेट करते हैं, जैसे मोटर वगैरह जो होता है। ठीक है, और ओपनिंग इन फायर वॉल्स एंड फ्लोर्स, और कभी कभी है ना फ्लोर पे आग लग जाती है, वॉल पे आग लग जाती है, किसी ड्रेन पे आग लग जाती है। तो ऐसे आगों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है वाटर स्प्रे सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि वाटर स्प्रे सिस्टम किस तरह से कनेक्टेड होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ आप साफ साफ हमने लिखा हुआ है कि द पाइपिंग सिस्टम इज कनेक्टेड टू द वाटर सप्लाई थ्रू एन ऑटोमेटिकली एक्चुएटेड deluge valve which initiates flow of water. Automatic actuation is achieved by the operation of the automatic detection equipment installed along with the water spray nozzles. There are two types of spray systems, namely high velocity and medium velocity systems.
ठीक है। तो गाइस आपको हम बता दें कि यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ये हमने क्या लगाया हुआ है, वाटर स्प्रे सिस्टम हमने लगाया हुआ है, ये सारा हमने इंस्टॉल किया हुआ है। आपको एक बात हम बताएं कि जो मेरा स्प्रिंकलर सिस्टम का जो वीडियो तैयार हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। उस वीडियो से आपको बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ये आपका वाटर स्प्रे सिस्टम कंप्लीटली इज सिमिलर टू स्प्रिंकलर सिस्टम। कंप्लीट स्प्रिंकलर सिस्टम से ही ये मिलता जुलता है, ठीक है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो स्प्रिंकलर सिस्टम से ही मिलता जुलता है, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है, जो इसके स्प्रे नोजल्स होते हैं ना, थोड़ा सा हाई एंड इंजीनियरिंग बेस पे होते हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बेस पर होते हैं। और इसके जितने भी नोजल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे ओपन होते हैं, ठीक है। और आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, अलग से आपको डिडक्टर लगाना पड़ेगा। हम इस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी बनाएंगे। तो ऑटोमेटिक फायर डिडक्टर सिस्टम जो हमारा होता है, ठीक है, चाहे वो हीट डिडक्टर हो, स्मोक डिडक्टर हो, रेडिएशन डिडक्टर हो, जो भी डिडक्टर्स हमारे होते हैं वो आपको लगाना है। सपोज ये आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर है, तो यहाँ आपको अलग से डिडक्टर लगाना है। और वो डिडक्टर जैसे ही डिडक्ट करेगा, ठीक है। और मैंने डेलूज वाल्व के बारे में भी आपसे बात किया हुआ हूँ पहले स्प्रिंकलर सिस्टम में, और स्पेशल मैं इस पर भी वीडियो बनाने वाला हूं डेलूज वाल्व पर, ठीक है। तो बता दें आपको कि ये जो आप देख रहे हैं ये डेलूज वाल्व है, ठीक है। तो जैसे ही आग लगेगी, आग लगने के बाद तुरंत वो अपना सिग्नल किसको भेजेगा, डेलूज वाल्व को नहीं, फायर कंट्रोल पैनल को भेजेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल पैनल जो होता है उसको भेजेगा वो अपना सिग्नल कि आग लगी है। और इसके बाद जो ऑटोमेटिक है ना फायर कंट्रोल पैनल है, वो किसको एक्टिवेट कर देगा, वो अब एक्टिवेट करेगा डेल्यूज वाल्व को। और डेल्यूज वाल्व क्या, एक तरह से एक ऑटोमेटिक वाल्व होते हैं जो हाइड्रोलिक बेसिस पे वो काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे भी काम करता है, इलेक्ट्रिकल बेसिस पे भी। और जैसे ही उसको एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करते ही पानी क्या होगा, आपका जिस तरह ये देख रहे हैं हर तरफ से पानी का फुहारा यानी स्प्रे वाटर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। एक बिना स्प्रे का हम आपको दिखाएं, इस तरह से इसकी क्या होती है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है। इस तरह से आपको पाइप की प्लम्बरिंग करनी पड़ती है। और जैसे आग लगती है तो इस तरह से हर तरफ से पानी क्या होता है, गिरने लगता है। अब आपको बता दें कि वाटर स्प्रे सिस्टम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, एक मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। अब आगे हम बात करेंगे उसी टाइप की कि देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वाटर स्प्रे सिस्टम इंस्टॉल एज फिक्स्ड इक्विपमेंट। आपको बता दें कि ये जो हमारा वाटर स्प्रे सिस्टम होता है ये हमारा फिक्स होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, पोर्टेबल नहीं होता है, ठीक। जहां भी आप लगाएंगे वो फिक्स होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बखूबी, आपको यहाँ से ऑब्वियसली आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो भी हमारा ये सिस्टम यहाँ लगा हुआ है ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, हमारे फिक्स हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे कि ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, दूसरा होता है हमारा हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम MEVWS, और दूसरा हमारा होता है HVWS, ठीक है। और ये दोनों सिस्टम जो काम करता है तीन फैक्टर पे काम करता है, एक कूलिंग पे काम करता है, एक स्मूदरिंग पे काम करता है, और एक इमल्सिफिकेशन पे काम करता है। फिर से आपको हम क्लियरली बता दें कि वाटर स्प्रे सिस्टम दो टाइप के होते हैं, मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। और ये दोनों सिस्टम जो काम करेगा या तो कूलिंग मेथड पे काम करेगा, स्मूदरिंग मेथड पे काम करेगा, या इमल्सिफिकेशन मेथड पे काम करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सटिंक्शन ऑफ ऑयल फायर्स बाय वाटर कूलिंग, यानी कूलिंग मेथड से किस तरह से आग क्या करता है, बुझाया जाता है, ठीक है। तो आपको हम बता दें कूलिंग मेथड से आग इस तरह बुझाया जाता है कि जैसे ही आग लगती है और आग लगने के पश्चात, ठीक है, आग लगने के बाद जैसे ही हमारा डिटेक्टर क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद फायर कंट्रोल पैनल को वो क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। और डेल्यूज को एक्टिवेट करने पर तुरंत पानी क्या होता है, हमारा रिलीज होना शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पानी का है ना फुहारा बन करके क्या होता है, निकलता है।
और जब ये पानी का फुहारा बन करके निकलता है और जो हॉट सरफेस होता है, जिस सरफेस पे आग लगी होती है, जिस टैंक पे आग लगी होती है, जिस वेसल पे आग लगी होती है, उसके सरफेस पे जैसे ही गिरता है तो धीरे धीरे क्या करता है ना, कूल करना शुरू करता है। और यह कूलिंग इफेक्ट धीरे धीरे इतना कूल कर देता है कि जो तापमान होता है वहां का, वो तापमान इतना डाउन हो जाता है, इतना कम हो जाता है, जिससे कि अब आग फर्दर नहीं बढ़ सकती है, फर्दर वो आग आगे नहीं जा सकती है। ठीक है। और एक फायदा ये भी होता है कूलिंग में कि देख रहे पानी कितना बारीक और झींसी टाइप का गिर रहा है। फर्स्ट टाइम जैसे ही ये पानी गिरता है हॉट सरफेस पे, तो वहां एक तरह का वेपर भी निकलना शुरू होता है। पानी को क्या करता है, हीट सरफेस पे गिरने की वजह से क्या होता है, वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जब वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, तो कूलिंग के साथ साथ स्मूदरिंग भी वहां होने लगता है। ठीक है। तो एक साथ दो मेथड हमारा क्या होता है, वहां हो जाता है। जैसे लिखा है ना कि कन्वर्जन टू स्टीम, स्टीम में भी कन्वर्ट्स कर देता है, और इस तरह से कूलिंग के साथ साथ वहां स्मूदरिंग भी हो जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि बहुत जल्दी ही ये काम हो जाएगा, नहीं। इट टेक्स सेवरल आवर्स, ये कई घंटों लेता है। कई घंटों लेने के बाद फिर धीरे धीरे आपको क्या करता है, कंट्रोल करता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा कूलिंग मेथड होता है। और आगे हम बात करेंगे अब आपका स्मूदरिंग मेथड की। ठीक है। देखिए आप सब जानते हैं कि आग बुझाने के एक मेथड में से स्मूदरिंग मेथड भी होता है। ठीक है। स्मूदरिंग मेथड में क्या होता है, ढक देना। ठीक है। स्मूदर का मतलब क्या होता है, ढक देना, यानी किसी चीज को ब्लैंकेटिंग करना, है ना। ब्लैंकेटिंग करने को कहते हैं हम लोग स्मूदरिंग। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये आग लगी हुई है। ठीक है। आग लगने पर ये बंदा क्या कर रहा है, एक कारपेट के माध्यम से या एक रैग के माध्यम से या एक कॉटन टॉवेल है, आप उसको भी भिगा करके अगर आप क्या करेंगे, इस आग के ऊपर जैसे ही रखेंगे तो आग बुझ जाएगी। क्यों आग बुझ जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डिल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाईज, यानी जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है ना, वो सप्लाई को क्या कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है, वो रोक रहा है। और आपको पता है कि आग लगाने के लिए तीन एलिमेंट्स होते हैं, और तीनों एलिमेंट्स में से किसी भी एक एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अगर आप रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, या लिमिट में कर देते हैं या उसको रोक देते हैं, तो आग बुझ जाएगी। तो यहाँ हीट है, फ्यूल है, बट ऑक्सीजन को क्या किया है, यहां से रिमूव कर दिया है। फायर ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल का हिस्सा जो है वो क्या गायब है, वो गायब क्या, यानी वो ढक रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को बंद कर रहा है। तो इस तरह आग बुझ जाती है। अब सवाल यह है कि पानी के माध्यम से किस तरह से स्मूदरिंग होता है। ठीक है। तो आपको हम बताया कि ये जो वाटर स्प्रे सिस्टम होता है, ये कोई नॉर्मल बच्चों का खेल नहीं होता है। हाई एंड इंजीनियरिंग और बहुत ही साइंटिफिक, है ना, मेथड के जरिए से क्या होता है, आग को कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो पानी गिरता है ना, बहुत ही बारीक मिस्ट फॉर्म में, यानी बहुत ही बारीक स्प्रे फॉर्म में पानी क्या होता है, गिरता है, और बहुत धीरे धीरे पानी गिरता है। और जब पानी उस गर्म तापमान वाले हॉट सरफेस पे पानी गिरता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सरफेस गर्म होने की वजह से उस झींसी पानी को वो क्या करता है, स्टीम में चेंज कर देता है। ठीक है। और स्टीम में जैसे ही चेंज होता है तो स्टीम क्या करता है, पूरे एरिया को घेर लेता है, ब्लैंकेटिंग कर लेता है। और जब ब्लैंकेटिंग कर लेता है तो ब्लैंकेटिंग कर लेने की वजह से, ठीक है, वहां क्या होता है, जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है स्टीम का। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई वहां जाना चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई, अब वहां फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई जा नहीं पाता है। जब फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई अब वहां नहीं जा पाएगा तो इस तरह से आग क्या होती है, धीरे धीरे बुझने लगती है। तो एक तरह से कहना हम ये चाहते हैं कि स्मूदरिंग मेथड में हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन, है ना, अवेलेबल फॉर कंबशन, यानी आग लगाने के लिए जो ऑक्सीजन को अवेलेबल होना चाहिए उसको क्या करता है, घटा देता है, हटा देता है, कम कर देता है। ठीक है। और एक स्मूदरिंग का मेथड हम अपने फोम के माध्यम से भी ले सकते हैं, फोम के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, वाटर स्प्रे सिस्टम जहां होता है, ठीक उसी के जरिए से हम फोम भी को डिस्चार्ज कर सकते
हैं। इस पर भी मेरा वीडियो जस्ट बनने वाला है। अब आगे हम बात करेंगे इमल्सिफिकेशन की। तो इमल्सिफिकेशन की बात करने से पहले आपको हम बताएं कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि इफ ए फ्लेमेबल लिक्विड which will mix with water is progressively diluted, a stage will reach where so much water is presented that the liquid will no longer burn। ठीक है, यहाँ कहना ये चाहते हैं जैसे कि यहाँ आपको दिखा रहा है कि ये एक क्या है, ऑयल है। ठीक है, ये ऑयल है, तेल है, और ये आपका वाटर है। ठीक है, तो हम अगर क्या करते हैं, ऑयल के ऊपर, ठीक है, वाटर को गिराते हैं, ठीक है, तो वाटर क्या होता है और ऑयल क्या होता है, आपस में डेल्यूट करने लगता है। ठीक है, और इनका जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऑयल का जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूल जो है ना ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, ड्रॉपलेट में। ठीक है, बूंद बूंद में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ कि किस तरह से ये ड्रॉपलेट में चेंज हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं ड्रॉपलेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और ड्रॉपलेट में चेंज होने की वजह से वो पानी के अंदर तैरने लगता है। ठीक है, तो आमतौर पर जब आग लगती है तो ऑयल सरफेस के ऊपर ही लगती है। ठीक है, और जैसे उस सरफेस पे क्या होता है, पानी गिरता है, तो उस सरफेस के कुछ हिस्से पानी क्या करता है, ऑयल के अंदर जाता है, और ऑयल के उतने हिस्से को, उतने भाग को क्या करता है, वो ऊपर उठा देता है। और ऑयल उठने के बाद वो छोटे छोटे, है ना, ऑयल मॉलिक्यूल क्या, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से उस पर वो क्या करते हैं, फ्लोटिंग करने लगते हैं, और उसके हीट को धीरे धीरे जो वाटर होता है वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व करने लगता है, और इस तरह से उस स्टेज तक चले जाता है कूलिंग करते हुए, कि जहां से अब आगे, है ना, तेल नहीं जल सकती है, ऑयल नहीं जल सकता है। पेट्रोलियम ऑयल्स however cannot mix with water, but under certain condition they are capable of forming an emulsion which may consist of globules of oil suspended in water। ये चीज समझाए, और ग्लोबल्स ऑफ वाटर है सस्पेंडेड इन ऑयल। ठीक है, तो कुछ पेट्रोलियम हमारे ऑयल्स ऐसे होते हैं कि वो हमारा मिक्स नहीं हो पाता है, लेकिन उसका ग्लोबल्स जो होता है, जो ड्रॉपलेट्स होता है, वो पानी में सस्पेंड हो जाता है, या पानी उसके ऊपर सस्पेंड हो जाता है। इस तरह से वो क्या करता है, धीरे धीरे जो आग लगती है, वो आग क्या करता है, बुझने लगती है। ठीक है, द यूज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स इज efficient in putting out fire caused by the minor thin layer spills of flammable liquids class B fire। This type of agents encapsulates the fuel in fuel water emulsion where the combustion vapors are trapped within the water phase। तो इसमें क्या होता है, जो कंबस्शन वेपर होता है वो ट्रैप कर जाता है ना। जैसे देख सकते हैं कि जैसे बात किया कि या तो ऑयल रहेगा या तो वाटर रहेगा, तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन होता है उसकी सप्लाई को ये क्या करता है, रोक लेता है। अब हम बात करेंगे कि इमल्सिफायर जो किया जाता है, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर्स, ठीक है, और इस तरह के जो बहुत सारे हमारे सिस्टम्स होते हैं, उसको बचाने के लिए हमारा किया जाता है, टैंक वगैरह के ऑयल को भी बचाने के लिए इमल्सिफिकेशन किया जाता है। सिंपल है, इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लिक्विड को डिल्यूट कर देना। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कुछ इसके पार्ट्स की। ठीक है, वाटर स्प्रे सिस्टम में कुछ कुछ हमारे पार्ट्स की रिक्वायर्ड होती है। पार्ट्स में हमारा है कि फायर फाइटिंग पंप एंड एक्सेसरीज, जैसे ये फायर फाइटिंग पंप है। ठीक है, एक्सेसरीज का मतलब आपको नेटवर्किंग ऑफ पाइप करना होगा। ठीक है, जिसके लिए पाइपिंग लिखा है। नोजल्स आप देख सकते हैं, ये अलग अलग तरह के हमारे नोजल्स होते हैं, ये सारे हमारे नोजल्स हैं, ये सारे नोजल्स की जरूरत होती है। डेलूस वाल्व आप देख सकते हैं, ठीक है, ये डेलूस वाल्व है। स्प्रिंकलर डिडक्टर है ना, कंप्रेसर, हमको डिडक्टर वगैरह की जरूरत पड़ती है, या स्प्रिंकलर वगैरह की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, वायरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर हमको सारे को कनेक्शन, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन देने के लिए वायरिंग की जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस वाल्व्स और कुछ हमारे मेंटेनेंस वाल्व वगैरह की जरूरत पड़ती है।
तो मेजर ये हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ वाटर स्प्रे सिस्टम्स होते हैं, और इसके जरिए से हम वाटर स्प्रे सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि वाटर स्प्रे सिस्टम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम होते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है ना, मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम होता है। तो हम लोग को आज जानना यह है कि जो हमारा हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम होता है और उसको कहाँ यूज किया था, कैसे यूज किया था। द हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम इज यूज्ड ऑन फायर इन्वॉल्विंग मीडियम and heavy oils or similar flammable liquids. This system applies water in the form of a conical spray consisting of high velocity droplets. Three principles of extinguishment and described above, and they are employed here, namely emulsification, cooling and smoothing. इसमें कहना चाहते हैं कि जहां बड़े बड़े और हेवी हमारे क्या होते हैं, फायर होते हैं या हेवी टैंक होते हैं, ठीक है, ऐसे आगों को बुझाने के लिए हम लोग हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑयल टैंक होते हैं, ठीक है, हाँ, तो और इस तरह के जो बड़े बड़े हमारे स्टोरेज एरियाज होते हैं वहाँ, इसमें क्या होता है, बहुत तेज गति में पानी को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, आप जिस मेथड से करें, चाहे इमल्सिफिकेशन मेथड यूज करें, कूलिंग मेथड यूज करें या स्मूदरिंग करें, बट इसमें पानी की जो गति होगी, पानी डिस्चार्ज होने का जो तेवर होगा ना, वो बहुत तेज होगा, बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि आग ही लगी हुई है हेवी ऑयल पे, या हेवी है ना फ्लेमेबल लिक्विड्स पे, या हेवी एंड लार्ज टैंक पे। तो ऐसे आगों को कंट्रोल करने के लिए हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक उसका विपरीत हो जाएगा आपका मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। ये सिस्टम आमतौर पर है ना, जो आग छोटी मोटी होती है, ठीक है, ज्यादा भयानक नहीं होती है, वहां के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे ऐसे छोटे छोटे टैंक होते हैं, या सरफेस वगैरह होते हैं, या हमारा कोई फ्लोर्स वगैरह में आग लग गया हुआ होता है, या कोई हमारा जो ड्रेनेज एरिया होता है वहाँ लग गया है, या इस तरह कोई ओपन एरियाज वगैरह होते हैं तो वहाँ लग गया है। तो ऐसे आगों को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर हम लोग मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, और आपको फिर से अब रिमाइंड कर देते हैं कि ये जो वाटर स्प्रे सिस्टम है, इसमें तीन मेथड यूज होते हैं, कूलिंग, स्मूदरिंग और इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये था हमारा वाटर स्प्रे सिस्टम, है ना। ये बहुत ही कारगर और बहुत ही है ना पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और बहुत ही यूज होने वाला मेथड है। मोस्टली आप देख सकते हैं बड़े बड़े टैंक वगैरह में इस तरह का आपको लाल पाइप से वायरिंग किया हुआ दिखने को मिलता है। तो एक्चुअली वो वाटर स्प्रे सिस्टम का ही पूरा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मैक्स सेफ्टी एट रवैद। थैंक यू।